मैं डॉक्टर जयश्री वर्मा, भिलाई नायर समाजम कॉलेज। उग्र नारीवाद, रेडिकल फेमिनिस्ट। 1960 के दशक में यूरोप में एक क्रांतिकारी नारीवाद का जन्म हुआ। पुरुष महिलाओं पर विभिन्न प्रकार से शोषण करते हैं, जिसमें विवाह, परिवार इत्यादि है। नारीवाद का यह स्वरूप आगे चलकर उग्र या रेडिकल नारीवाद के रूप में स्थापित हुआ। उग्र नारीवादियों का विकास 1960 के दौरान हुआ था, जो कि अमेरिका से आया था। जब अमेरिका जैसे उदारवादी देश में वामपंथी विचारधारा से उभरा, 1960 और 70 के तहत जो लहर आई थी, उसका सबसे बड़ा नारा था वह ये था कि महिलाओं में चेतना जगानी चाहिए। रेडिकल नारीवादी मानते हैं कि इतिहास में हमेशा पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण किया है। पुरुषों ने स्त्रियों पर अपना आधिपत्य जमाकर कई लाभ लिए हैं। स्त्रियां न केवल पुरुषों के बराबर हैं, पर वे उनसे ऊपर भी हैं। मतलब यह है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था को हटाकर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए। स्त्रीवादी लेखिका सीमा दास रेडिकल नारीवाद में 3 पुस्तकों को आधार मानती हैं। इन सभी पुस्तकों में विभिन्न प्रकार से नारीवाद को रेडिकल नारीवाद बताया है कि कोई स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेती, बल्कि उसे स्त्री बना दिया जाता है। नारीवाद की उग्र परिवर्तनवादी धारणा लैंगिक असमानता के विषय पर उदारवादी नारीवादियों से थोड़ी भिन्न है। उदारवादियों का मानना है कि समाज में जो शोषण है वह वास्तव में लैंगिक विभेद के कारण बना हुआ है और लैंगिक असमानता के कारण। समाज में जो मेल और फीमेल है, जो स्त्री और पुरुष हैं, उनका कंस्ट्रक्शन एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। समाज में जो जनसंख्या है, जीवन चक्र है, वह सही प्रकार से चलता रहे, इसीलिए नेचर ने मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष को बनाया। लेकिन समाज में इसी स्त्री और पुरुष यानी कि जैविक विभेद के कारण हमेशा से महिला को पुरुषों के अधीन माना गया है। नेक्स्ट है उग्रवादी पुरुष प्रधानता को उनकी आक्रामक प्रवृत्ति एवं हिंसा सहित महिलाओं के विरुद्ध मानता है। उग्रवादियों का मानना है कि पुरुष का स्वभाव हमेशा से आक्रामक और हिंसात्मक रहा है, इसलिए वह मानती हैं कि महिलाएं कभी भी पुरुषों के समान नहीं हो सकती। इसलिए पुरुषों के द्वारा जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वह एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट हो या सार्वजनिक क्षेत्र चाहे परिवार ही क्यों ना हो, उसमें भी महिलाओं का शोषण किया जाता रहा है। हमेशा पुरुष उनको दबाने की कोशिश करता है। उग्र नारीवाद का प्रमुख नारा पुरुषों को स्वाभाविक शत्रु मानकर चलता है। उग्रवादियों का मानना है कि पुरुष जो है उनका स्वाभाविक शत्रु है, इसलिए पुरुषों के द्वारा बनाई गई कोई भी संस्था उनका विकास नहीं कर सकती है, उन्हें अधिकार नहीं दे सकती है, क्योंकि पुरुष सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का शोषण करना चाहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। उग्र नारीवाद नारीवाद के निम्नलिखित प्रिंसिपल्स हैं। शरीर विज्ञान ही समस्या की जड़ है। बेसिकली रेडिकल नारीवाद कहते हैं कि महिलाओं का जीव विज्ञान ही उनकी अधीनता की जड़ है, जिसका फायदा उठाकर एक सार्वभौम ढांचे का निर्माण करते हैं। पितृसत्ताकांत रेडिकल नारीवादी कहते हैं कि स्त्री उत्पीड़न में मूल रूप से पितृसत्तात्मक समाज है तथा पितृसत्तात्मक समाज का अंत नहीं किया जाता, स्त्रियों का शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्ति नहीं मिलती। अर्थात पितृसत्ता से तात्पर्य है पितृसत्ता वह व्यवस्था है जिसमें लैंगिक आधार पर महिला एवं पुरुषों को बांटा गया है। समाज में पुरुषों का आधिपत्य क्षेत्र माना गया है। मतलब सोसाइटी जो है वह उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेंडर है तो वह सिर्फ पुरुष समाज है। महिलाओं की जो पहचान है वह पुरुषों से जुड़ी हुई है और उनकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है। इसलिए पितृसत्ता से मुक्ति चाहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल पुरुषों पर आश्रित न होना। रेडिकल नारीवाद पुरुष संस्कृति को चुनौती देती है तथा महिलाओं को स्वतंत्र होने पर बल दिया जाता है। महिलाओं को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा किसी भी रूप में पुरुषों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि पुरुष को आश्रित होने की आवश्यकता से इनकार किया गया है। मेरी वुलेस्टोनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक उग्रवादी नारीवाद पूरी तरह से चेंज करने की बात करते हैं। समाज में अगर समानता खत्म करना चाहते हैं तो ज़रूरी होगा कि महिलाओं का शैक्षणिक लेवल, जो उनका एकेडमिक लेवल है, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। महिलाओं को इक्वल राइट्स दिया जाना चाहिए। महिलाएं पुरुषों के समान योग्यताएं रखती हैं, उन्हें उनके जेंडर के आधार पर आंकना नहीं चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाना है। महिला को खुद ही अपने अधिकार के लिए सशक्त होना है।
मातृत्व को प्रतिष्ठा सूचक मानना। रेडिकल नारीवादी कहते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष द्वारा ऐसा षड्यंत्र किया जाता है जिससे यह मान लिया जाता है कि केवल मातृत्व के द्वारा ही कोई स्त्री वास्तविक सम्मान पा सकती है। मातृत्व को वास्तव में नारी उत्पीड़न का आधार माना गया है। 1960 के दशक में रेडिकल नारीवाद अपने चरम पर था और उसने उदारवादी और समाजवादी दोनों ही धाराओं के कार्यक्रमों के विस्तारण में अहम भूमिका निभाई थी। रेडिकल नारीवादियों ने हिंसा, गर्भ नियंत्रण और यौनिकता जैसे मुद्दों पर विचारोत्तेजक समीक्षाएं प्रस्तुत की और उनके कुछ घटकों के साथ साझा कार्यक्रमों और मंचों में काम किया। रेडिकल नारीवाद ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो समग्रता, विश्वास और प्रोत्साहन में रेडिकल नारीवाद मूल्यों पर टिका हो। ऐसे समाज में महिलाओं के लिए अधिक स्थान हो तथा वे पुरुष दखलंदाजी से स्वतंत्र हो। रेडिकल नारीवादियों ने पितृसत्ता के हर प्रतीक का विरोध किया जिसमें उन्होंने पर्दा प्रथा, पुरुष स्वाम्यवाद एवं साम्राज्यवाद का प्रतीक पेंटागन का विरोध शामिल। उग्र नारीवादियों का मूल्यांकन करने से हमें स्पष्ट होता है, जो हमने अभी आगे पढ़ा है, कि रेडिकल नारीवादी विचारधारा अत्यंत क्रांतिकारी है। यह पूर्ण रूप से पुरुष सत्ता का विरोध करती है। रेडिकल नारीवादी पूर्ण धारणा से ग्रसित है, जो यह मानते हैं कि पुरुष स्वभाव से ही महिला के प्रति हिंसा की भावना से प्रेरित होते हैं, जबकि महिलाएं प्राकृतिक तौर पर पालन पोषण करने वाली होती हैं। यह भी जेंडर भाव को व्यक्त करता है। रेडिकल नारीवादी के विचारों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यवहार में आने में कई दशक लग जाएंगे। कंक्लूज़न में अगर हम देखें तो इस तरह से हम पूरा उग्र नारीवादी विचारधारा को अगर देखते हैं तो उसमें यह पता चलता है कि उग्र नारीवाद के विचारों को जानने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। उग्र नारीवाद पूर्ण रूप से पुरुषों का विरोध करता है। इसी तथ्य के आलोचक नामवर सिंह आलोचना करते हुए कहते हैं कि कुछ लेखिकाएं और कवियत्री स्त्री अधिकारों को लेकर उग्र दिखाई देती हैं। उनकी उग्रता से प्रतीत होता है कि सभी पुरुषों के खिलाफ हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है कि स्त्री आज आक्रामक मुद्रा में है, शायद इसलिए उसे अधिक संयमित होने की ज़रूरत है।